धीरे से दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, आंखें खोलेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम आज? बताए किसी को? बताया था मैंने पिछली क्लास में। सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्राइड। ये खत्म नहीं हुआ है क्या? अभी तक चल रहा है? खत्म हुआ मैम। खत्म हो गया है। सबको समझ में आया था? उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ पूछना तो नहीं है? मैं पूछूं? जी मैम। सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी है उसका नाम क्या है? मनोविश्लेषणात्मक। सिद्धांत। उसको किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्या? मैंने उसका एक और नाम बताया था। साइकोएनालिटिक थ्योरी। जी। हेलो। मनोविश्लेषणवाद। इसका और कोई मैंने दूसरा नाम नहीं बताया आपको? जी मैम, साइनो एनालिटिक थ्योरी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। यस। इसको भी आप याद रखेंगे। बहुत बार होता है कि नाम पूछ लिया जाए, आपको दूसरा नाम पूछ लिया जाए, या साइको एनालिटिक नहीं लिखा हुआ है, आप तो कैसे समझेंगे? तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है। ये नाम आपको नोट कर लेना है, उसको ध्यान रखना है। आज हम पढ़ेंगे, मैंने ये पर्सनैलिटी में आपको पढ़ाया था। सिगमंड फ्राइड, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, तीन पढ़ेंगे हम इसमें। तो आज हम अब्राहम मैस्लो का पढ़ेंगे। स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ, देखिए आप लोग। दिखाई दे रही है स्क्रीन? जी मैम। जी लीजिएगा। जी। आज पढ़ते हैं अब्राहम मैस्लो का। इन्होंने जो दिया है वो दिया है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मैंने आपको बताया था इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। ये जो आया है हमारा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो आई है, ये आई है हमारी, जो हमने साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ी थी, वो जो हमारा व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म है। इन दोनों के आलोचना, इन दोनों की बातों को कुछ इन्होंने नहीं माना, उसके बाद इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है। इसलिए इसको जो हम स्कूल्स पढ़ते हैं उन पांच में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि बोला जाता है इनको उन पांच के बाद रखा गया है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो ये हमारे साइकोएनालिटिक थ्योरी है, जो इन्होंने पर्सनैलिटी बताई है, ये कहते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं उस पर्सनैलिटी को जो है ना वो थोड़ा कम बताया है, अधूरा बताया है, जिसके बेस पे हम किसी पर्सन को एकदम से जज नहीं कर सकते हैं। अब्राहम मैस्लो का मानना ऐसा था। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एकदम हर एक डीप लेवल पे जाके स्टडी करी है ह्यूमन के बिहेवियर की, और तब उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया है। तो इनके जो पर्सनैलिटी का मॉडल है, उसको बोला जाता है हायरार्की मॉडल, हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, जिनको हिंदी में लिखना है वो लिख सकते हैं। अब हम इसको समझेंगे यहीं से, स्टार्टिंग से। इन्होंने क्या बोला है अपने सिद्धांत में, इन्होंने इसको पांच भाग में डिवाइड किया है, इसके पांच स्तर बताए हैं। कि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है, तो ऐसा ही नहीं है कि उसको छोटे लेवल पे किसी इसकी कोई नीड नहीं रहती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्होंने इसको बोला है कि हम जब जन्म लेते हैं, जब से हमारी आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं। एक और चीज इसमें आप लिख लीजिए इसको। तो इन्होंने जो ये मैस्लो हुए हैं, मैस्लो ने क्या बोला है, मैस्लो के सिद्धांत को जो बोला जाता है, वो कहते हैं कि इन्होंने बहुत डीप लेवल पे जाके स्टडी करी है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को बोला जाता है होलिस्टिक डायनामिक थ्योरी। आप ये चीज ना लिख लीजिए, मैंने इसमें ऐड नहीं करी है। संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, समझ में आया ना ये बात? हॉलिस्टिक का क्या था मैम? हॉलिस्टिक। होलिस्टिक
डायनेमिक थ्योरी। अब आप इसको आगे देखिए, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने पदानुक्रम में बताया है कि कैसे कैसे एक बार नाम और बोल दीजिए, ये जो दूसरा नाम आपने बोला है। होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी, संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, आगे चले। हाँ मैम। यस मैम। तो आप इसको हाँ यहीं से समझेंगे। देखिए, इन्होंने बताया है कि जो ये हायरार्की मॉडल दिया है इन्होंने अपना, तो इन्होंने बताया कि इसमें जो हमारे नीड के हिसाब से बताया है कि कोई भी व्यक्ति, जब हम लोग, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हमारे नीड के स्तर बढ़ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब सब, सॉरी, फर्स्ट से इन्होंने कहा है कि हमें सबसे पहले हमारी जो सबसे नीचे स्तर की नीड होती है, जिसको बोला गया है फिजिकल नीड, मैंने आगे इसको लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इन्होंने अपने पदानुक्रम में ये बात बताई है कि अगर हमारी सबसे नीचे स्तर की नीड जो होती है, हमारी शारीरिक अवस्थाएं जो होती हैं, अगर वो पूरी नहीं हो पाती है, तो हम ऊपर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो सबसे बेसिक लेवल की नीड्स होती है वो पूरी होनी चाहिए। क्या आप इसको आप नॉर्मल भी समझ सकते हैं, एक पर्सन है जिसके पास रोटी नहीं है खाने को, पानी नहीं है पीने को, और उसको बोला जाए क्या वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार कर सकता है? मतलब किसी को खाना मिल नहीं रहा है, क्या वो योग आसन कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, या सिद्धि के लिए बैठ सकता है? वो हाई लेवल पे मत जाइएगा, आप इसको नॉर्मल लीजिएगा। वो आ जाती है ना कि ऋषि मुनि जो होते हैं साधना में बैठ के, उनको तो नीड नहीं होती खाने की, उसको ऐसे मत जोड़िए, नॉर्मल लाइफ से लेते हुए चलिए। तो इन्होंने यही चीज बोली है कि सबसे पहले जरूरी होती है हमारी बेसिक नीड्स। तो अपने पदानुक्रम में इन्होंने यही बात बताई है कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती है पहले वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम अगले स्तर की ओर बढ़ सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप हम अपनी जीवन काल में हमें बढ़ना होता है। तो इन्होंने कहा है कि जैसे कोई बच्चा होता है, जब वो कोई जब जन्म लेता है, तो हर किसी का एक आवश्यकता होती है, एक व्यक्तिगत लक्ष्य होता है, जो मानव क्या करता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो उसी को इन्होंने यहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्ड दिया है। जैसे नॉर्मल सी बात है, किसी बच्चे को ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके घर में खाने पीने की सुविधा नहीं है, उसके पास बुक्स खरीदने की नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, अगर वो बाहर रह के कहीं पढ़ाई करना चाहिए वो नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये कहते हैं कि जो मानव का व्यवहार होता है ना, वो स्टार्टिंग से ये चीज शो करता है कि वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा। तो उन्होंने इन सब नीड्स के थ्रू उस चीज को बताने की कोशिश करी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारी फिजिकल नीड, सबसे नीचे का जो है आता है, सॉरी, हाँ इसमें एक चीज और छूट गई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें इन्होंने क्या करा है, जो सबसे नीचे की दो नीड होती है हमारी, फिजिकल एंड सेफ्टी नीड, इसको इन्होंने लो लेवल की, निम्न स्तर की नीड बताया है। ठीक है, सॉरी लिखा नहीं जा रहा, तो आप इसको लिख लीजिएगा। और ये जो ऊपर की होती है ये हमारी हाई लेवल। और इन्होंने बताया है कि जो नीड हमारी जितने लो लेवल की होती है, उसको पूरा करना उतना ही ज्यादा जरूरी होता है, उतना ज्यादा आवश्यक होता है हमारा उन नीड्स को पूरा करना। आगे चलते हैं हम लोग। ये वही बात बताई गई है कि इन्होंने 5 स्तर में उनको पूरा बताया गया है। और जरूरी है कि हमारी सबसे जो लो लेवल की नीड्स होती है उनका पूरा होना पहले। तो सबसे पहले आती है हमारी शारीरिक नीड, यानी फिजिकल नीड। अब फिजिकल नीड में हमारी क्या क्या आता है, हमारे पास खाना होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, कपड़े, सर्दी गर्मी, सेक्स, नींद, ये जो हमारी नॉर्मल नीड्स होती हैं, इनका पूरा होना जरूरी है। अगर आप नॉर्मल सोचो, किसी के पास भोजन नहीं है, क्या उसको अगली हमारी जो नीड आती है सेफ्टी नीड, अगर उसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या उसको लगेगा कि उसकी नीड हो सकती है? क्योंकि सब, अगर एक इंसान को खाना ही नहीं मिल रहा है, क्या वो आगे की बात सोचेगा मुझे आगे क्या करना है? क्योंकि वो तो वहीं तक अटका रह जाएगा कि पहले मुझे अपना पेट भरना है, सिर्फ वो वही कार्य करना पसंद करेगा जो उसके पेट को भर सकते हैं।
ठीक है। अब आती है सेकंड नंबर पे हमारी, ये ब्लर दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को भी सेकंड नंबर वाली स्लाइड? हाँ मैम। यस मैम। सॉरी, इसको मैं दोबारा से कर दूंगी, अभी आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। सेकंड नंबर पे आती है हमारी सेफ्टी नीड। तो सेफ्टी नीड में इन्होंने बताया है कि सेफ्टी नीड पे हम तभी आते हैं जब हमारी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती है। सुरक्षा की भावना हमारे अंदर कब आएगी? जब हमारी हमारी जो बेसिक नीड्स होती है वही पूरी नहीं हो पाई है, तो हम कैसे कैसे हम सेकंड नीड पे आ सकते हैं? तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें देखिए उन्होंने सेकंड नीड में उन्होंने बताया कि ये नीड जो होती है ना, हम लोग किस तरीके की हमारी जो शारीरिक सुरक्षा होती है, अगर हमारा खाना पीना ठीक है, हम फिजिकली फिट है, तो हमारे मन में एक चिंता रहेगी ना कि हम शारीरिक फिट रहने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर छोटा सा भी कोई समस्या आ गई हमारे शरीर में तो क्या करेंगे, हम टेस्ट कराते हैं, फिजिकल टेस्ट कराते हैं, इन सब चीजों का देख रखते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, हम हमें हमारे शरीर को किस चीज की नीड है, इन सब की जरूरतों का ध्यान रखते हैं। बेसिकली इन्होंने जो बोला है मैस्लो ने, वो इन्होंने बोला है कि ये जो सुरक्षा की नीड होती है ना, ये किसमें होती है, बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वे अपने आप को थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सेकंड ये चीज उन्होंने बोली है कि जो थोड़े मानसिक रोगी होते हैं उन लोगों को भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ भाई हमारी साइड कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और वो छोटी छोटी चीजों में अपने आप को थोड़ा ऐसे महसूस करते हैं अनसेफ टाइप। और ऐसी कंडीशन में रहते 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 वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनको एंजाइटी, ऐसी बेसिक एंजाइटी होने लग जाती है। और कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनके ये करे गए प्रयास में कहीं भी मतलब सफल नहीं हो सकते, बट फिर भी वे कंटिन्यूअसली ऐसा बार बार महसूस करते हैं कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिनेस, प्यार और अपनेपन की जरूरत। अब आप देखिए जब आपकी सुरक्षा भी हो जाती है, हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारे पास कोई अपना होना चाहिए, हमें परिवार से हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, अपनापन मिलना चाहिए, हमारे दोस्त अच्छे होने चाहिए ताकि हम किसी से अपनी बातों को शेयर कर पाए, होती है ना इस तरीके का। तो ये हमारी क्या आती है, हमारी मतलब हमें अकेलापन महसूस ना हो, इस तरीके की हमारी कोई नीड होती है, जिस पर हम अपने भावनात्मक, अगर हमारी कोई अपनी पर्सनल चीजें उनको हम शेयर कर पाए, इस तरीके की हमारी नीड होती है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर के बाद आता है हमारा फोर्थ वाले में आता है स्टीम नीड, यानी सम्मान की आवश्यकता। अब उन्होंने बोला है कि सम्मान तो तभी महसूस होगा जब आपकी पीछे की नीड जो होती है वो पूरी हो चुकी होती है। सम्मान में क्या क्या लगता है कि आपको, इसमें उन्होंने दो बात को बोला है कि एक ही नहीं है कि हाँ हमें हमें कोई सम्मान दे रहा है, हमें भी सम्मान देना है, स्व के लिए सम्मान भी और दूसरों के लिए भी। हमारी इच्छाएं दोनों साइड होनी चाहिए कि ये नहीं कि हमें हमें सम्मान पाना है, नहीं, हमें दूसरों को भी सम्मान देना है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या चाहते हैं अपने आप में, हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, हम कुछ ना कुछ अचीव करते रहें, हम इस तरीके की नीड्स होती हैं। लास्ट में उसमें उन्होंने बताया है, लास्ट वाला आता है हमारा, मैस्लो ने जो बताया है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको बताया गया आत्म सिद्धि। उन्होंने बताया कि सबसे लास्ट की स्टेज होती है, इस तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमारी नीचे की जो नीड्स होती हैं वो पूरी हो जाएं। ये सबसे जो होती है, ये सबसे हायर लेवल की स्टेज होती है, जिसको बोला जाता है योग में भी परावस्था, चरम अनुभव, मतलब हाई लेवल की स्टेज जो बोला जा गया है वो होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे अंदर ऐसे होते हैं कि हमें आत्म उन्नति चाहिए, हमें योग्यता चाहिए, हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें अक्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, इस तरीके की हमारी भावनाएं होती हैं। समझ में आया? ये छोटी सी थ्योरी है, इसमें ज्यादा ऐसे पूछा नहीं जाता है, बट इसका मतलब मेन यही है कि आपको ये जो डायग्राम है इसको याद करके रखना है, इतना ज्यादा इसमें पढ़ने की कोई वो नहीं है। हेलो, जी मैम। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है, क्लियर है।
मैम एक बार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का फिर से बताइए ना। देखिए, इसको आप नॉर्मल ले लीजिए, योग में, योग से केस से समझ लीजिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो अवस्था होती है जिसको बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। ठीक है, कि मतलब वो अवस्था जैसे आत्म संतुष्टि जिसे कहा जा सकता है, कि हमें क्या करते हैं उस टाइम, हमें अध्यात्म में बोलते हैं ना कि लास्ट की अवस्था होती है समाधि, जिसमें हमें जरूरत नहीं होती है किसी भी चीज की। वो वाली अवस्था को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या इन्होंने साइकोलॉजी में बताया है कि हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं हम अपने आप से। ये वो अवस्था हमारी उसकी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और यही है, अब आप नॉर्मल चल रहे हैं, आपकी फिजिकल नीड पूरी हो गई है, आपको समाज में सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही है, उसके बाद क्या होता है कि आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ, मैं अब अपने जो मुझे चाहिए था मैं वहां पे सेटल हूँ, और मुझे जो अपने फील्ड में करना था, जो मेरा लक्ष्य था, मैंने उसको प्राप्त कर लिया। अब कोई हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद हमें जब नौकरी मिल जाएगी तो हम लोग क्या होगा, संतुष्ट हो जाएंगे ना कि हाँ, आज हमारे पास पैसा भी है, हमारी जो भी जरूरत है हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो उसी को उन्होंने आज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला है। जी मैम। आप ना इसको ना, ये जो थ्योरीज पढ़ाई जा रही है, इनको ना आप अपनी रियल लाइफ से ऐड करते हुए चलिए, तो आपको ना इसको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, नॉर्मल आपको याद हो जाएगी। समझ में आया ये सभी को? यस मैम। यस मैम। आप लोग पूछ सकते हैं कि किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो। मैम, हाँ जी। जो लो लेवल बताया गया है उसमें क्या क्या डिफरेंट हो सकता है मैम? थोड़ा सा मतलब उसमें समझ दोनों में में- डिफरेंस बताइए मैम। एक बार फिर से रिपीट करिए, मैंने आपकी बात नहीं समझी। मैम, जो पहले लेवल में बताया गया है फिजियोलॉजिकल नीड और दूसरे सेफ्टी नीड, हाँ उन जी। दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है जो हमको समझने के लिए? देखिए, अगर फिजिकल नीड में क्या आता है कि आपके पास रोटी होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल नीड में हमें क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है, हवा चाहिए होती है। अगर हमारे पास सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है और हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो आपको सेफ्टी कैसे, क्या सेफ्टी समझ में आएगी? एक नॉर्मल समझ लीजिए, आप लोग अगर कोई मेंटली डिसऑर्डर्स के भी कुछ पर्सन्स पड़े रहते हैं हमारे रोड पे, देखे होंगे आपने। क्या आप उनको लगता है कि हमें कोई मार के चला जाएगा, हमारे ऊपर गाड़ी चली जाएगी? क्या हम लेट सकते हैं ऐसे वहां पे जाके? हाँ? हम नहीं लेट सकते, हम डरते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम जंगल में नहीं जाएंगे, रात में अंधेरे में ये हो सकता है हमारे साथ, नहीं नहीं, बिल्कुल जी भी मैम। नहीं। तो हमारे मन में तभी तो वो बात आई क्योंकि हमें हमारे घर में खाना मिल रहा है, और उनको जब उनके घर से खाना ही नहीं मिल रहा है, तभी तो जाके वो रोड पे लेटे हैं। ठीक है, समझ में आया ये? अब एक और चीज इसमें आपको याद रखना है, इन्होंने इसमें बताया है कि इसमें लेवल्स क्या होते हैं। जैसे हमारी सबसे लेवल नीचे लेवल की होती है फिजियोलॉजिकल नीड, तो ये नीड जो होती है हमारी सबसे ज्यादा होती है। जैसे अगर इसको हम परसेंट के हिसाब से मैं बताऊं, 85% अगर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है, तो जो हमारी सेफ्टी नीड होगी जाके हमारी 70% हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे आपकी नीड का जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। आपकी 70% आपकी सेफ्टी नीड है, तो 50% आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस है, 40% आपकी सेल्फ स्टीम है, तो 10% आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। इस तरीके से हमारी नीड जो होती है वो कम होती जाती है। हेलो, हाँ यस मैम। मैम। यस कुछ मैम। पूछना है आप लोगों को इसमें और? समझ में आया सभी को ये? अब मैं आपको इसमें क्वेश्चंस बताती हूँ। इसका जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है कि जो हायरार्की मॉडल है पर्सनैलिटी का, वो किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। सेकंड है, उसके बाद इसको पूछा जा सकता है कि लो लेवल जो होता है वो कौन कौन सी नीड होती है हमारी लो लेवल की, हाई लेवल की कौन कौन सी नीड होती है। थर्ड पूछा जा सकता है इनकी स्टेज, जो हायर लेवल की स्टेज है उसका क्या नाम है। और आपको इसको मैच करने के लिए भी आ सकता है कि एक साइड में लिखा जा सकता है एयर, वाटर, ये सब चीजें, दूसरी साइड में फिजिकल नीड। इस तरीके से इनको आपको मैच करने के लिए भी वो पूछा जा सकता है। अभी तक जो ये जितने क्वेश्चंस इसका देखा है, तो अभी तक यही पूछा गया है कि जो हायरार्की मॉडल है नीड का, वो किसके द्वारा दिया गया है। हायरार्की मॉडल को हिंदी में क्या बोलेंगे मैम?
इसको बोलते हैं मैस्लो का पदानुक्रमिक मॉडल। फिर से बोले मैं। मैस्लो का पदानुक्रमिक मॉडल। दूसरा भी कोई नाम हो तो मैं आपको बताऊं। पदानुक्रमिक मॉडल इसको बोला जाता है। हेलो, सबको समझ में आ गया ना ये? यस मैम। अब इसका आगे हमारे जो इसके आगे जो एक और मुझे पर्सनैलिटी का आपको पढ़ाना है, वो मेरा अभी मैंने बताया नहीं, पर मैं आपको उसका थोड़ा सा बता देती हूँ ऐसे ही। उसके बाद मैं आपको स्लाइड से पढ़ा दूंगी तुरंत। ये तो वही है, 1 मिनट रुकिए आप लोग। अब हमारा जो कार्ल रोजर्स का आता है, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा बेसिक उसका कॉन्सेप्ट। अभी टाइम भी हमारे पास, तो उसको मैं कल पढ़ाऊंगी, उसको आप समझ लेंगे ना अभी। तो जो हमारा कार्ल रोजर्स का आता है पर्सनैलिटी का, उन्होंने सेल्फ के ऊपर वर्क किया है। उन्होंने उसमें 2 चीजें बताई, एक होती है हमारी रियल सेल्फ और एक होता है हमारा आइडियल सेल्फ। दिखाई दे रहा है ना मार्कर का? तो इन्होंने इसके बीच का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है कि हमारा जो रियल सेल्फ होता है, जो हम खुद होते हैं, और आइडियल सेल्फ यानी कि जो हम बनना चाहते हैं। तो हमारा क्या होता है कि अगर हमारे रियल सेल्फ, ये हमारा रियल सेल्फ है और ये हमारा आइडियल सेल्फ है, तो ये कहते हैं कि अगर हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अंतर का मतलब आप इसको ये समझिए कि कोई इंसान बनना तो एक चाहता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे एक्टर बनना है, बट उसकी पर्सनैलिटी नहीं है ऐसी, वो ऐसे काम भी नहीं कर रहा है, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क भी नहीं कर रहा है, अपना बोलने चालने का जो तरीका होता है उसको भी ठीक नहीं कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक एक्टर बन पाएगा? तो यहाँ पे इन्होंने जो कार्ल रोजर्स है, उन्होंने यही बात बताई है कि एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, एक अच्छा पर्सनैलिटी बनने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारा जो रियल सेल्फ होता है, जो हमारा आइडियल सेल्फ होता है, उनके बीच में बहुत कम अंतर रहना चाहिए, वो ओवरलैप रहने चाहिए। हम जो हैं और जो बनना चाहते हैं वो मैच करने चाहिए। अगर किसी बच्चे को एक डॉक्टर बनना है, तो उसका डॉक्टर की ही पढ़ाई करनी होगी, उसको वो सब चीजें ही सीखनी होगी जो डॉक्टरी के लिए जरूरी होती है। तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्या कहा है उन्होंने कि अगर हम लोग जो हैं, हमारा रियल सेल्फ है, जो हम बनना चाहते हैं, उसके बीच में अगर कम अंतर होता है, तो हमारा जो मोटिवेशन होता है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है चीजों को जानने का, वो बढ़ जाता है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है उससे। तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसका एक अच्छा निर्माण होता है। बट यहीं पर अगर हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो हमारी क्या होती है, हमारी एक जो अच्छा व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये बात समझ में आई? यस मैम। सबको समझ में आया ना? ये किसने कहा है? ये मैं आपको कल बढ़ाऊंगी। कार्ल रोजर्स की थ्योरी है पर्सनैलिटी की। आगे उन्होंने मेनली जो काम किया है वो हमारे सेल्फ के ऊपर काम किया है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बहुत मोटा है, ठीक है, योग से ले लेते हैं, एक बहुत मोटा व्यक्ति है, बट वो हर दिन क्या करता है, अपने आप को हर दिन आईने के सामने खड़ा होता है, ऐसे इमेजिन करता है कि मुझे एकदम मैं फिट हो जाऊं, एकदम पतला हूं, मैं ऐसा दिखूं ऐसा दिखूं, और वो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करता और डेली एक्सरसाइज नहीं करता। क्या ये पॉसिबल है? ठीक, अगर वो ये नहीं। सब काम नहीं कर रहा है और ना तो वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है ना खाना खा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो आने वाले समय में संतुष्ट रहेगा, आएगा अपने जीवन से? नहीं लाइफ। रहेगा। तो उसके अंदर क्या आएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा कि कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता है, कहीं भी नहीं होते पतले पुतले, मैंने तो देखा है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बट उसको क्या है, हर चीज का हमें फॉलो करना पड़ता है। हम एक्सरसाइज करें पर अपने खान पीन पे कमी नहीं कर रहे हैं, तब भी हम पतले नहीं हो सकते। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो हम हैं और जो हमें बनना है, हम उसके जैसा व्यवहार करना होगा, उसकी जैसी आदतों को अपनाना होगा। जैसे बोलते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर अगर आपको बनना है, तो उसके लिए क्या पढ़ाई जरूरी नहीं है, आपको उस तरीके का व्यवहार अपना करना होगा। जो एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी होती है, समाज में सेवा का उनका काम होता है, आपको वो चीजें पहले से अपने व्यवहार में लेके आनी होगी, तभी आप उस तरीके की चीजों को पा सकते हैं। ये हमारे कार्ल रोजर्स का
कॉन्सेप्ट है। मैम इसमें जो थ्योरी है उसमें यह स्पष्ट रूप से बोला गया है क्या कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में अंतर कम होना चाहिए कि बिल्कुल अंतर होना ही नहीं चाहिए? अंतर कम होना चाहिए। ओके। बिल्कुल अंतर, ये मैंने जो डायग्राम बनाया नॉर्मल, मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बताया था कि मतलब जितना कम अंतर रहेगा, आप जितना मैच करेंगे अपने आइडियल से, आपको उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, उतनी जल्दी आप अपनी चीजों को अचीव कर सकते हैं। ये उन्होंने उसमें बताया है। बाकी वो आगे बहुत बड़ा है, बट मैंने थोड़ा सा आपको भी ऐसे नॉर्मल समझाया था। आप लोग इसको पढ़ के आना। समझ में आई ये बात? जी मैम। जी मैम। मैम आधा क्लास का ही आधे घंटे की क्लास है क्या सिर्फ? हाँ, ये क्या हुआ है, वो पीपीटी जो मैंने बना वो बनी नहीं है अभी इसका। मुझे लगा था कि शायद एक ही थ्योरी कंप्लीट हो पाएगी 1 घंटे में, तो इसलिए वो नहीं हुआ है। और ये ठीक अभी है मैम। टाइम हमारे पास। उसी को फिर से मतलब थोड़ा थोड़ा करके बता दीजिए मैम, थोड़ा सा रिवीजन टाइप। पढ़ना है या फिर आपको दोबारा से? इसी को मतलब थोड़ा थोड़ा रिवीजन टाइप में कि 5 मिनट में इसको खत्म कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में आया, आप लोग कोई पढ़ा समझाना चाहेंगे अपने ऐसे नॉर्मल उदाहरण से? कोई भी जिसको भी समझ में आया हो? जी माइक मैं सेल्फ कोशिश वाला, करती हूँ। ये जी, ये सेल्फ वाला आइडियल ये सेल्फ और एब्राहम सेल्फ। मैस्लो का मैंने आपको पढ़ाया है। जी मैम मैं कोशिश करूँ। हाँ बिल्कुल। हमने मैस्लो का जो सिद्धांत देखा, जो थ्योरी देखा था, हाँ तो जी। उसमें 5 स्तर बताए हैं थ्योरी के, जो पर्सनालिटी के, जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसके 5 स्तरों में उन्होंने डिवाइड किया है उसको। तो जो नीचे से ऊपर हम ले जाते हैं, जैसे मैम ने सामने पीपीटी है, तो फर्स्ट नीड है हमारी, जो हमारी लाइफ की कुछ जरूरतें होती है उस हिसाब से हमारी लाइफ होती है। तो फर्स्ट नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें हमारी डेली जो जरूरत होती है, जैसे हम चाहते बेसिक नीड्स होती है, जैसे हम खाना पीना, रहना, सेक्स है, और जो कपड़े वगैरह, रोटी कपड़ा मकान जो हम बोलते हैं, वो जरूरत होती है। और सेकंड इसमें हमारी, उसके बाद ये सबसे ज्यादा जिस नीड की हमको है, ये है जिसकी नीड है हमको लाइफ में, वो फिजियोलॉजिकल हमारी नीड है। इसकी हमें लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे हम एक रेशो अगर हम डिसाइड करेंगे, तो 85% हम 100 में से इस नीड के तरफ हमारा झुका होगा। ये इतनी ही ये नीड हमारी जरूरत है लाइफ की, ये जो बेसिक चीजें हैं उनकी हमें बहुत जरूरत है। और ये फर्स्ट नीड के बाद हमारी आती है सेफ्टी नीड। इन दोनों नीड को लो लेवल की नीड बोलते हैं, क्योंकि ये काफी बेसिक लेवल पे काम करती है। और हमें एक सुरक्षा चाहिए, जब हम जो हमारी शारीरिक जरूरत के बाद हमको एक सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी नीड सेकंड हमारा स्टेज है। इसमें हमें सुरक्षा की जरूरत होती है। जैसे ये नीड कंप्लीट होने के बाद हमें हर चीज से में सुरक्षा चाहिए। जैसे हम, ये नीड बच्चों में पाई जाती है, बच्चों में काफी ज्यादा सुरक्षा उनको बहुत जरूरत होती है। वो हर टाइम सेफ फील नहीं करते खुद को। और मानसिक रोगियों को भी ये नीड बहुत जरूरत होती है, ये चीज की, सेफ्टी नीड्स की। इसके बाद आती है हमारी लव एंड बिलोंगिंग्स की, में प्यार और अपनेपन की जरूरत जैसे होती है, ये नीड है। जैसे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमको हमारी भावनाएं शेयर करने के लिए कुछ दोस्त चाहिए, कुछ अपने लोग चाहिए, जो हम कोई चीज हम हमारे पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, बट हमारे जो समवयस्क जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे एज के, उनसे हम शेयर करते हैं। इस तरह की एक लाइफ के बाद हमको कोई अपना हो जो हमारी जरूरत समझ सके, ये इसकी हमें जरूरत होती है। तो हमारी थर्ड लेवल है। और फिर उसके बाद हमें सेल्फ स्टीम की जरूरत होती है, हमें सम्मान की जरूरत होती है। हम जैसे लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, तो हमको चाहिए हमको कोई रिस्पेक्ट दे। हम बड़े हो रहे हैं, हम किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं, और वो जरूरत लाइफ में होती है। इसके साथ हमको दूसरों के भी सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, और वो भी एक जरूरत होती है।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है दूसरों का सम्मान में मैम, मुझे वो आप मैंने प्रॉपर समझा के देख लीजिए। और लास्ट का जो स्टेप है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आत्म सिद्धि, जिसे हम योग में अपरावस्था कह सकते हैं। ये काफी उच्च स्थिति है। हम ये 4 जरूरतें जब पूरी करते हैं तो हम इस नीड पे पहुंचते हैं। और इसके लिए हमें काफी इन चारों, जब ये हमारी चारों फर्स्ट 4 नीड कंप्लीट होती है उसके बाद ही हम ये नीड तक पहुंच सकते हैं। इस तरह की 5 अवस्था मास्लो द्वारा बताई गई है। यस, सेल्फ स्टीम में जो आपने बताया, इसका इसका नॉर्मल आप कॉन्सेप्ट समझिए कि जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तभी तो कोई हमें देगा। तो इसलिए यहाँ पर दोनों चीज रखी गई है कि ये नहीं है कि हम अपना सम्मान, हम कैसे सम्मान करा सकते हैं अपना जब हम दूसरों को देते ही नहीं है। अगर हम अपने बड़ों को नमस्ते कर रहे हैं तो हमें देख के हमारे छोटे तभी तो हमें करेंगे। ठीक है जी जी मैम जी। लास्ट में एक और बात याद आई थी मुझे भी इसमें। ओके, अब समझ में आया? अब भी किसी को कोई डाउट हो? हेलो निगम जी, इसके अलावा भी कुछ और कराया आज आपने? मैंने बस बेसिक थोड़ा सा कार्ल रोजर्स का पढ़ाया था, बाकी तो यही कराया है। अच्छा, मतलब उसको कल और दोबारा से रिपीट कराओगे? हाँ, कल ही पूरा करना है वो। वैसे ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था क्योंकि टाइम था अभी हमारे पास। मैम हाँ जी। मैम ये जो सम्मान वाला था मैम, तीसरा था हाँ जी। उसमें तो एक लिख रहा था ना कि ये आत्म सम्मान, मतलब खुद से सम्मान पाने की इच्छा होती है और एक दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा होती है, जो हाँ सम्मान का जी। सकता है स्टीम नहीं। तो उसमें एक पहला ये था हाँ कि जी। आत्म सम्मान, मतलब जैसे कि खुद से आदमी नहीं होता है कि खुद से आदमी अपने आप को एवेल्यूएट करता है, आत्म सम्मान इस टाइप से। हाँ जी, एक मिनट, आपकी आवाज ना कट रही थी, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा मैम, अब क्लियर आ रही है? हाँ जी। मैम ये कह रहे हैं कि हाँ जी। इसमें सम्मान की जो आवश्यकता है, स्टीम नीड, तो इसमें मैम 2 प्रकार का दिया मैम बुक में। आत्म सम्मान की आवश्यकता मतलब खुद से सम्मान की अवस्था होती है, जिसमें जिसमें अपने हाँ जी। व्यक्तित्व का आत्मविश्वास जैसे बढ़ते है आदमी का, कि मतलब जैसे आप अपनी नजर में अच्छे रहेंगे तब तो आपको कोई बाहर की चीज अफेक्ट करेगी। तो इस टाइप से हाँ जी। दिया है। हाँ जी, ये भी ये चीज है उसमें। वही बात तो है। सेल्फ मतलब हम अपना भी सम्मान करेंगे तभी हम दूसरों को देंगे, दूसरों का भी करेंगे तब भी मिलेगा हमें। मैं क्या आपकी बात समझ पा रही हूँ ना? यही बोलना चाह रहे हो ना आप? हाँ मैम, हो गया मैम। ओके। तो मैम चौथे में भी जो सम्मान की जरूरत है उसमें भी तो आपने बोला मैम कि खुद को सम्मान को भी देखते हैं और दूसरों की सम्मानों को भी देखा जाता है। किस अवस्था में? जो चौथे में 4 नंबर की अवस्था है, सम्मान की जरूरत। हाँ जी, उसी की तो बात कर रहे थे वो आपसे पहले जो बोल रहे थे। तो मैम लास्ट में तो आत्म साक्षात्कार जो है, तो उसमें भी तो खुद का भी सम्मान होना चाहिए, उसमें भी तो होना चाहिए ना मैम? खुद की लास्ट की अवस्था कैसी होती है? जब आपके आत्मिक विकास सीधी से कहते हैं, अगर इसको आत्मिक विकास, खुद की ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ जो हम अपनी करना चाहें। जब आपके पास सब सामान है, मतलब आपको जो अचीव करना है वो है, तो क्या आपको लगता है कि आप अब आपको दूसरा कोई बोले सम्मान करे या न करे, तब तो आपको ऐसे कोई, तब तो आप सेटिस्फाइड होते हो कि हाँ अब आपका सम्मान हो ही रहा है। तब आपको वहां पर पाने की जरूरत नहीं होती है कि आप वहां आपको नीड हो रही है कि हाँ मुझे चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। सबसे पहले किन्होंने टाइप करा? काजल दी, माइक ऑन करिए और बताइए सबके नाम। हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फर्स्ट है, और सेकंड है स्टीम, थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ है सेफ्टी, एंड फिफ्थ है फिजियोलॉजिकल नीड। या ऐसे ही बोलना है आपको?
कोई इन्हें करेक्ट करना चाहेगा, क्या गलती करी है इन्होंने? क्या आपको इसी तरीके से इनके नाम बताने हैं जब जी आपको मैम, पूछा मैम जाएगा? नीचे से ऊपर है, बट ये तो उनका वो है ना सीक्वेंस ऐसा, बट नीचे से ऊपर हमारी जरूरतें पूरी करनी है, ऐसा है। जैसे आपको पूछा जाएगा, आप प्रैक्टिकल है, आपको एग्जामिनर ने पूछा है, आप उसको ये बताएंगे कि फर्स्ट स्टेज हमारी ये होती है, सेकंड ये, मैम आप उसको ऐसे नहीं पूरा बता बता सकते। दिए। ओके मैम। आपको याद उसी तरीके से रखना है, चीजों में ऐसे मत करिए। जी मैम। बहुत सारी चीजें होंगी, आप तो ऐसे क्या उसको उस टाइम के लिए अलग याद रखेंगे, इस टाइम के लिए अलग याद रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई कुछ ओके बोल रहा था क्या? रश्मि जी माइक ऑन करिए, और जो हमारी सेकंड नंबर की नीड है उसको बताइए। ओके मैम, सेफ्टी नीड। यस, क्या मतलब आपने क्या समझा उससे? सेफ्टी नीड में ऐसा है कि जब हमारी फिजिकल नीड्स जो पूरी हो जाती हैं उसके बाद हमारे अंदर सुरक्षा की भावना आती है। और जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वो किसी को पहचानता नहीं होता, तो उसकी जो फिजिकल नीड्स होती हैं, जैसे उसको खाना देना है, तो वो अपनी माँ से ही कनेक्टेड ज्यादा होता है, क्योंकि उससे उसको फूड मिलता है, और या फिर जो उसे खाना देता है उससे। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको अपनी चीजों का एहसास होने लगता है, जैसे उसके टॉयज हैं या उसका खाना है, वो किसी को देना नहीं पसंद करता, तो उसको सुरक्षित रखना महसूस करता है, या उसको दूसरे लोग जिनको वो जानता है उनसे वो कनेक्टेड रहता है, लेकिन दूसरे लोगों से उसको सुरक्षा का भाव नहीं होता, इसलिए वो छुप जाता है। जैसे वो किसी को देखता है और तो वो अपनी माँ के पीछे या जिसको वो जानता है उसके पीछे छुप जाता है कि ये मुझे हार्म करेगा। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है। सुब्रा पटेल जी माइक ऑन करिए, थर्ड नंबर की जो हमारी नीड है उसको बताइए। जी मैम, लव एंड बिलीव है इसमें। इसमें जो रहता है बच्चे लोग को या फिर बड़े की, उन्हें अपने दूसरे से बोलिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो बोलिए। जैसे छोटा बच्चा रहता है वो अपने मम्मी पापा से प्यार ज़्यादा करे की मांग करता है। समझा नहीं पा रही मैम इसमें। कोई बात नहीं, जिनको समझ में आए वो माइक ऑन करिए और समझाइए। जी मैम, हम बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, हरिओम मैम। इसमें प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। जैसे अटैचमेंट होता है इसमें, कि हम अकेलेपन में नहीं रह सकते हैं। मतलब कोई अच्छे से दोस्त होने चाहिए, दोस्त को हम अपने पर्सनल जो सारी चीजें हैं वो बता सके। परिवार में अच्छे लोग होने चाहिए, अटैच टाइप में रहते हैं हम। बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। ज्योति साहू जी माइक ऑन करिए और बताइए हमारी फोर्थ नंबर की जो नीड है। ज्योति साहू। ज्योति साहू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निशा शुक्ला। जी निशा मैम। शुक्ला माइक ऑन करिए, मैम बताइए। हाँ जी जी। मैम, फोर्थ आपने जैसे कि सम्मान की जरूरत है, जिसमें जैसे कोई भी एज के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए इस चीज के लिए कि कोई किसी की ग्रोथ होती है, जैसे धीरे धीरे उसने चाहे छोटे से ले या बड़े से भी, कि उसने अपनी उसकी बाकी जरूरतें पूरी होती गई, जैसे फिजिकल नीड पूरी हुई, खाने पीने की सारी चीजें, फिर उसकी सुरक्षा की भी पूरी हुई, चाहे वो फिजिकल है दवा पाने से लेकर के, उसकी अपनी फीलिंग से लेकर के, अपना सर्कल भी उसका ठीक है फ्रेंड्स का बन गया। उसके बाद उसकी सम्मान की बात आती है, जैसे कि जो भी एज होती है कि जब वो खुद को लेकर के देखता है कि हाँ मैं खुद भी अपनी जैसे कि उन्होंने बताया था विशाल जी ने कि कॉन्फिडेंस उसका खुद का आता है अपनी नॉलेज को लेकर के भी, और वो ये भी चाहता है कि मेरे लोग रिस्पेक्ट करें, वो खुद भी दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहता है नजर में, मतलब एक
तो उस वजह से वो अपने इसमें अपने आत्मसम्मान के लिए थोड़ा सा उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है, जिससे वो दूसरों को भी साथ भी अच्छा व्यवहार करता है ताकि उसके साथ दूसरे भी अच्छा व्यवहार कर सके और एक उसका समाज थोड़ा सा आसपास का अच्छा बन सके। ठीक है मैम। हाँ जी, ठीक बताया। हाँ अच्छा था। रश्मि जी माइक ऑन करिए, लास्ट स्टेज जो हमारी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको बताइए। ओके, अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब वो जब ये सभी नीड्स उसकी पूरी हो जाती हैं, जो कि फिजिकल नीड्स है, सेफ्टी है, लव एंड बिलोंगिंग्स है, एंड एस्टीम है, ये सब पूरी हो जाने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि अभी हाँ वो सुरक्षित है और वो अभी जो वो चाहता है वो कर पाएगा। तो एक अलग कॉन्फिडेंट स्टेट होती है। मेरे ख्याल से ये है वो सेल्फ रियलाइज एक्चुअलाइजेशन, कि उसको सेल्फ का ज्ञान होता है कि हाँ बाकी सब चीजें तो छोटी हैं, अभी मेन चीज ये है, लाइक ऐसा मुझे ऐसा लगता है। वही है आपको, मतलब आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट जब हो जाता है, वही आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज। परिपक्व स्टेज कह सकते हैं मैम इसको, ये कि वो परिपक्व हो जाता है पूरी तरह से। ये भी बोल सकते हैं। बाकी हो गया इसमें, और कुछ नहीं बचा हमारा। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना इसमें? नो मैम। हेलो, नहीं मैम, क्लियर है मैम।